खिलाफ पाकिस्तान की सरकार से लेकर सेना तक हर तरफ आतंकवादी चेहरे साफ देखे जा सकते हैं। जो पाकिस्तान दावा करता है कि उसने पहलगाम में अपने आतंकियों से नरसंहार नहीं करवाया, उसके हर झूठ को दशकों से भारत बेनकाब करता आया है। पहलगाम में 22 अप्रैल को पाक समर्थित आतंकियों ने जो नरसंहार किया था, उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकी मसूद अजहर, आतंकी सरगना हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन के हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिए और पाकिस्तान की सरकार से लेकर सेना तक के लोग आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की सेना दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा के मारे गए चीफ ओसामा बिन लादेन से करीबी संबंध रखती है। इस चेहरे पर गौर कीजिए। आप इस तस्वीर को शायद नहीं पहचान पाए होंगे। अब ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में वही शख्स है, लेकिन वो दुनिया में आतंकवाद के सबसे बड़े और खूंखार संगठन अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन के साथ है। अब आपको बताते हैं कि मारे गए आतंकी सरगना लादेन के साथ ये शख्स है सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद। ये शख्स पाकिस्तान का परमाणु वैज्ञानिक है। अब देखिए, जो शख्स लादेन जैसे आतंकी सरगना के साथ गठजोड़ रखता है, उसका बेटा अहमद शरीफ चौधरी पाकिस्तान सेना की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस का प्रमुख है। ISPR का चीफ, यानी पाकिस्तानी आर्मी में सबसे अहम पद। पाकिस्तानी सेना के ISPR चीफ का पिता न केवल आतंकी लादेन से रिश्ता रखता है, बल्कि उस पर आरोप है कि उसने परमाणु बम और केमिकल बम बनाने का फॉर्मूला भी लादेन को बेचा था। पाकिस्तान की सरकार और सेना में कैसे कैसे गठजोड़ वाले चेहरे हैं, इसे अहमद चौधरी के पिता सुल्तान बशीरुद्दीन की हैरान करने वाली सच्चाई के जरिए समझते हैं। पिता के लादेन से रिश्ते, बेटा ISPR चीफ। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद पाक का परमाणु वैज्ञानिक है। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद का बेटा अहमद शरीफ ISPR चीफ है। सुल्तान बशीरुद्दीन के तालिबान और अल-कायदा से रिश्ते हैं। बशीरुद्दीन पर आतंकियों को परमाणु हथियारों का फॉर्मूला देने का आरोप है। संयुक्त राष्ट्र ने सुल्तान बशीरुद्दीन पर 2001 में बैन लगा दिया था। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद ने 1999 में पाकिस्तानी परमाणु संस्थान छोड़ दिया था। उसके बाद से वो लगातार इस्लाम के नाम पर कट्टरता और विध्वंसक साजिशों वाली वैचारिक लड़ाई लड़ने लगा। जरा सोचिए, पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क प्रमुख जैसे पद पर एक ऐसे शख्स को बैठाया गया जिसके पिता का आतंकी संगठनों के साथ गहरा रिश्ता रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का परमाणु वैज्ञानिक सुल्तान बशीरुद्दीन अपनी अजीबोगरीब थ्योरी को लेकर भी दुनिया में मजाक का पात्र बन चुका है। उसने एक बार यह दावा किया था कि जिन्नों का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक बशीरुद्दीन महमूद ने मारे गए अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन से मिलकर परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और परमाणु हथियारों के असर के बारे में जानकारी दी थी। इतना ही नहीं, UN ने इस पाकिस्तानी वैज्ञानिक पर एक कट्टरपंथी समूह उम्माह तामीर-ए-नौ के लिए धन जुटाने का भी आरोप लगाया था। इसी के तहत उसके खिलाफ अमेरिकी जांच एजेंसी FIA ने जांच भी की थी। अब आपको ये भी बताते हैं कि आतंकी संगठनों से रिश्ते रखने वाले परमाणु वैज्ञानिक को पाकिस्तान किस कदर सम्मान देता है। आतंकियों के साथी पाक वैज्ञानिक की कहानी। बशीरुद्दीन को पूर्व PM नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान सितारा-ए-इम्तियाज दिया था। बशीरुद्दीन पर अफगानिस्तान में जिहादियों का समर्थन करने का आरोप है। बशीरुद्दीन महमूद सर्वनाश पर आधारित कई किताबें लिख चुका है। बशीरुद्दीन ने एक किताब में लिखा है कि अंतिम घड़ी बहुत दूर नहीं है। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद लिखता है, अंत निकट है। साल 2001 में अपनी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक सुल्तान बशीरुद्दीन ने माना था कि वो ओसामा बिन लादेन से मिला था, लेकिन उसने इस मुलाकात को लेकर दावा किया था कि उसने एक टेक्निकल कॉलेज के लिए धन जुटाने पर चर्चा की थी। आतंकी गठजोड़ वाले इसी परमाणु वैज्ञानिक के बेटे अहमद शरीफ चौधरी को पाकिस्तान की सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर प्रमोट कर दिया था। 11 मई 2024 को प्रमोट किया था। इतना ही नहीं, उसे 6 दिसंबर 2022 से इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी
ISPR के 22वें डायरेक्टर जनरल के रूप में तैनात किया है। यानी पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है कि उसने अपनी सेना में बेहद महत्वपूर्ण पद पर एक ऐसे शख्स को तैनात किया है जिसका पिता आतंकी संगठनों से न केवल रिश्ता रखता है बल्कि वो सारी दुनिया को तबाह करने वाले परमाणु और केमिकल हथियार बनाने वाले फॉर्मूले की चर्चा आतंकियों से करता है।